वापी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं करणी सेना भारत के तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती का भव्य आयोजन वापी में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये लगातार 6वां वर्ष था जब इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप देने के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत जनसेवा महाराणा चौक स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम वापी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थित राजू श्रॉफ ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां समाज के सभी वर्गों के लोगों, युवाओं एवं गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भागवत राजपूत, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष OP सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर AP सिंह ने UGC से जुड़े मुद्दों और नई शिक्षा नीति पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि प्रस्तावित नियमों में पारदर्शिता की कमी से विश्वविद्यालयों में विवाद और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने मांग की कि किसी भी नीति को लागू करने से पहले छात्रों, शिक्षकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों से व्यापक चर्चा आवश्यक है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह ने अपने संबोधन में समाज को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा, संगठन और युवा शक्ति के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम में अमित सिंह, ब्रिजेश सिंह, सुमित सिंह राणा, रजनीश सिंह सहित अनेक पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों को अपनाने का संकल्प दिलाया तथा हल्दी घाटी के महान योद्धा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपका घोड़ा चेतक। मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और पिछले दिनों जो UGC का काला अमेंडमेंट एक्ट आया पार्लियामेंट का है, उसका पूरी तरह से डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका आज आगमन हुआ है, उन्होंने की तरफ से हमने याचिका लगाई जिसमें ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा और भी सब संगठन शामिल थे और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने स्टे दिया, सैनिटाइज स्टे दिया। लगातार ऐसी विसंगतियां पैदा हुई और आज भी महाराणा प्रताप जी की जयंती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती है। दो महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज यहाँ मूर्ति का भी अनावरण होगा जिसको देखकर करणी सेना के तमाम पदाधिकारी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, सब संगठन सब मिलकर उस आयोजन को कर रहे हैं। गुजरात है, वापी है, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की कर्म भूमि रही है। यहाँ से भी बड़ा प्रधान बनने का सोचा और बड़ा प्रधान बनाया पूरे देश ने। तो यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाले समय में UGC को लेके हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कि UGC के द्वारा जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं वो हमारे देश में, एक तरफ उन्होंने दिव्य कुंभ महाकुंभ में 70 करोड़ लोग एक साथ नहाए और अब एक साथ उसके बाद ऐसा बंटवारा, जातिगत बंटवारा। महाराणा प्रताप का भी आज जन्मदिन है। महाराणा प्रताप ने कभी केवल किसी जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया जिसमें सभी जाति, कोल भील उनके साथ थे। इसका मतलब उनके साथ वो लेके चले, भारत माता के लिए काम किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए काम किया और तभी वो मुगलों से लड़ पाए और मुगलों से जीत पाए और ये उनका विषय रहा है। तो इसीलिए हमें महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन पर ये तय करना है, ये डिसाइड करना है कि किस तरह हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने कार्यों को कर सकें और देश को महान बना सकें। इसी के लिए ज्ञापन भी दिए जाएंगे, हर जिले तहसील में ज्ञापन दिए जाएंगे जो इससे उन्हें पहुंचे। और गुजरात में भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है दीपक जी के नेतृत्व में और सब इनके संगठन हैं, सभी लोग, ओम प्रकाश जी भी हैं, डॉक्टर मोहन जी हैं, भागवत जी हैं, ये सब लोग पूरे देश में जाते हैं, माननीय MP साहब पूरे देश में जाते हैं और एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। और UGC में भी लगातार पूरा देश का समर्थन है, ब्राह्मण भी साथ में है, वैश्य भी साथ में है, सब लोग साथ में। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है ये और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और यही हम लोग चाहते हैं कि वो अपने इसमें जो UGC का बनाया उन्होंने
एक्ट है, ये ना तो संसद के द्वारा पास है, ना लोकसभा के द्वारा पास है, ना विधानसभाओं में इस पर चर्चा हुई और सीधे सीधे लागू कर दिया गया। इसको रोल बैक हो, यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, जिससे मोदी जी का साथ में योगी जी का भी एक नारा है, कटो बटोगे तो कटोगे, तो बांटो मत, हमें मत कटने दो, बांटोगे तो हम कटेंगे, तो क्यों हमें बांट रहे हो। यूजीसी बांट रही है। जिस तरह से मंडल कमीशन 2 आया था, उसमें 16 सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह किया था, वो इतिहास गवाह है, उसका आत्मदाह दिए छात्रों ने। तो इस तरह से इसको मंडल कमीशन 2 न मान के करके बंटवारा न किया जाए, विभाजन न किया जाए, हमारी एकता अखंडता को बना के रखा जाए। और दूसरा विषय, एक जनगणना का सेंसस सब शुरू हो रहा है, उस जनगणना में जो कॉलम दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम दिया गया है, उसमें लिखा है एक कॉलम में ठाकुर, एक कॉलम में राजपूत, एक कॉलम में छत्री, एक कॉलम में राजूस, जबकि ये चारों एक ही हैं, एक ही कुल है, एक ही वर्ण है, एक ही जाति है, एक ही सब कुछ है, प्रभु श्री राम के सब वंशज हैं। तो इस तरह से बांटने में भ्रमित होगा, केवल क्षत्रिय लिखा जाए उसमें तो वो नहीं होना चाहिए, ठाकुर भी वही है, इससे बंटवारा होगा और जातिगत नुकसान पहुंचाने की अगर सरकार में भावना है, इस भावना से ऐसा कर रहे हैं तो अपनी भावना को सुधार लाएं, भावना में बदलाव लाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस की जरूरत है, ये कानूनी अवेयरनेस जरूरी है और इसके लिए भी हम लोग आगे काम करेंगे। जय मां भवानी, जय श्री राम। 9 मई को वापी में जो महाराणा प्रताप जी का जो हमने प्रोग्राम किया था, उसमें सभी हमारे आए हुए अतिथिगण एवं माननीय एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंवर हरिवंश सिंह जी एवं पंकज सिंह जी, ओपी सिंह जी एवं भागवत जी एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री एपी सिंह जी एवं समस्त जो हमारे पदाधिकारी एवं हमारे माननीयगण जो आए थे, उनका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमारे से जो बड़े हैं, हमारे जो आदरणीय होते हैं, जो हमारे अतिथि होते हैं, उनके आने से समाज में एक नया मैसेज जाता है, युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी समाज हो, जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो समाज के, वहाँ पे सभी क्षत्रिय एवं सभी समाज के लोग आएँ, जो युवा पीढ़ी है उनको एक सीख देने की कृपा करें। और साथ साथ में यहाँ हमारे वापी दमन सिलवास के जितने भी हमारे अतिथि एवं हमारे क्षत्रिय समाज के लोग थे, जो समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर जो इस सभा में पहुँचे, उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो कुछ कारणवश नहीं आ पाए, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज का जहाँ काम हो, जहाँ समाज का कोई प्रोग्राम हो, तो आप सब कुछ समय निकाल कर उस प्रोग्राम की भव्यता एवं शोभा बढ़ाने के लिए आप सब जरूर पहुँचें, क्योंकि समाज जब तक एकत्रित नहीं होता है तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता है, देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप सब जहां भी समाज का कार्य हो, वहां पर कुछ समय निकालकर आप सब वहां जरूर पहुंचने की कृपा करें। और हम अपने वापी के जो हमारे प्रशासन है, हमारे एसपी सर हैं, दवे साहब हैं, और जो हमारे वापी के पीआई झाला सर हैं, उनका भी हमें बहुत सपोर्ट रहा। हम सर से अनुरोध की कि सर हमारा ऐसा प्रोग्राम है, सर ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, हमारी पूरी सुरक्षा आपके साथ रहेगी। तो सर हमारे झाला साहब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी सारी टीम, जो 3 बजे तक बहुत धूप रहती है, 3 बजे से सारी टीम अपनी लगा रखी थी, ताकि कोई ऐसी गतिविधि ना हो सके जिससे लोगों में गलत मैसेज जाए। तो मैं सारी पुलिस टीम की, यहाँ के अपने वापी के हम प्रशासन की, वलसाड़ जिले के हमारे सभी पुलिसकर्मी की मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इसमें सहयोग में हमने अपने किसी समाज से और हमने कोई पावती या कोई चंदा नहीं लिया है। हमने जो हमारी क्षमता थी, हमने अपने क्षमता अनुसार ये प्रोग्राम हमने अपने शुभेच्छा से किया है। और इसमें हमारे ब्रजेश सिंह जो कर्मी सेना के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका सहयोग रहा है हमारे साथ। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्मी सेना के अमित सिंह जी हैं एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमित सिंह जी राणा हैं। इन सब का भी ग्राउंड लेवल पे सबका सपोर्ट रहा है। और हमारे साथ काफिले में सबसे बड़ा योगदान रहा है जो सिलवास और दमन के अध्यक्ष हैं श्री रजनीश भाई का। मैं इन सब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और 15 दिन से जो हमारे साथ कार्य में लगे रहे हमारे कार्यकर्ता, जो 15 दिन से दिन रात 24 घंटे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने लगे रहे, उसमें हमारे बहुत सारे भाई थे, कर्मी सेना के पदाधिकारी थे एवं आदि सिंह राजपूत थे। इन सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी भूमिका हमारे इस मीडिया की है, जो
दिन रात 24 घंटे सुबह शाम हमेशा लोगों को एक नया मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कहीं भी मीडिया जब तक है तब तक सब सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, क्योंकि मीडिया है तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। मीडिया है तो लोगों को अगर कोई उनको तकलीफ हो रही, कोई दिक्कत हो रही है, जहां उनको उनकी बातें नहीं पहुंच पा रही है, मीडिया वो बातें शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों एवं जो हमारे नवयुवा हैं, मैं उन सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब मीडिया को सम्मान दें, क्योंकि आप मीडिया का सम्मान देंगे उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा और बढ़ चढ़ के और अच्छे से काम करेंगे देश के लिए। तो हमारे लिए मीडिया भारत देश का हमारे स्तंभ में चौथा स्तंभ एक मीडिया है हमारी सबसे बड़ी, इसलिए आप सब मीडिया का सम्मान करो। आज हमने एक छोटा सा मीडिया सम्मान समारोह रखा था कार्यक्रम, जिसमें हम सबका जो भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिए, सहयोग दिए, मैं उनका सभी समस्त हमारे समाज के, हमारे वापी दमन सिलवास के लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे जो प्रोग्राम हो मैं चाहता हूँ आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे से आने वाले कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाएं, ताकि समाज में युवाओं में एक अच्छा एक नया मैसेज जा सके। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।